हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है परवल है वाई स्क्वायर बराबर 2ax व एक्स स्क्वायर बराबर 2py, वाई स्क्वायर बराबर 2px और एक्स स्क्वायर बराबर 2py से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमें यहाँ से क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल a बराबर हमारे पास लिखा जाता है समाकलन y dx के बराबर, जहाँ से x1 से x2 के मध्य हमने समाकलन करना हो। तो यदि अब हम इस प्रश्न के अनुसार ले तो यहाँ से यदि हम देखें वाई स्क्वायर बराबर 2px, हमें यहाँ से परवलय दिया गया है। परवलय का समीकरण यह है हमारा हो गया x अक्ष और यह आ गया हमारा यहाँ से y अक्ष। तो वाई स्क्वायर बराबर 2ax है तो यह आ जाएगा हमारा परवलय यहाँ से कुछ इस प्रकार। ठीक इसी प्रकार एक्स स्क्वायर बराबर 2py, एक्स स्क्वायर बराबर 2py का परवलय हमारा कुछ इस प्रकार बनेगा। तो यहाँ से हमें इन दोनों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र अर्थात इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यह बिंदु और यह बिंदु के निर्देशांक हम लेंगे। तो यह तो जैसा कि हम देख सकते हैं मूल बिंदु है, फिर भी यदि हम यहाँ से निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दोनों वक्र हमारे पास संपाती है, दोनों के बिंदु। तो यहाँ से हमारे पास तो यदि अब हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ से पहले वक्र में हमें यहाँ से y का मान क्या प्राप्त होगा। एक वक्र में y का मान एक्स स्क्वायर बट्टे 2p आएगा। यह मान हम दूसरे वक्र में प्रतिस्थापित कर देंगे अर्थात परवलय में तो मान क्या आएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2p, इसकी घात तो आएगी हमारे पास 2 बराबर में आएगा 2p आएगा x। इसे यदि हम सरल करें तो हमारे पास मान क्या आ जाएगा x की घात 4 बराबर में आ रहा है 2p की घात आ रही है हमारे पास 3 गुणा में आ रहा है x। पक्षांतर कर देते हैं x तो आएगा उभयनिष्ठ, x की घात 3 माइनस में 2p की घात आ रही है हमारे पास यहाँ से 3 बराबर आ रहा है 0, अर्थात यहाँ से x के दो मान आ रहे हैं। x का एक मान तो आ रहा है हमारे पास 0, या हमारे पास यहाँ से x का दूसरा मान आ रहा है 2p, यह मान आ गया। तो x का मान जब 0 आता है उस स्थिति में y का मान भी 0 आएगा, और जब x का मान हमारे पास हम 2p लेंगे तो y का मान भी हमारे पास यहाँ से 2p आ जाएगा। हमें हमने यहाँ से इस क्षेत्र के अंदर क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमने यहाँ से कहा है यह हमारे पास किसका वक्र, यह ऊपरी सीमा यदि देखते हैं यह हमारे पास कौन सा परवलय बन रहा है, यह परवलय हमारे पास यहाँ से बन रहा है वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ से हमारे पास यह बन रहा है वाई स्क्वायर बराबर 2px का परवलय बन रहा है, और जो निचला वक्र यह बन रहा है यह बन रहा है एक्स स्क्वायर बराबर 2py का। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्षेत्रफल के हम यहाँ से ऊपरी वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र के क्षेत्रफल से घटा देते हैं निचले वक्र द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से क्षेत्रफल a बराबर आ जाएगा समाकलन ऊपरी भाग का क्षेत्रफल समाकलन 0 से हमारे पास x का मान कहाँ से कहाँ तक आ रहा है 2p तक आ रहा है। तो समाकलन आ जाएगा 0 से लेकर 2p, और यहाँ से ऊपरी भाग के लिए हमारे पास y का मान क्या है, y का मान हम यहाँ पर लिख देते हैं। y का मान हमें प्राप्त हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 2px, तो y का मान आ जाएगा वर्गमूल में 2px आ गया, माइनस में निचले भाग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर बराबर 2py आया है। तो यहाँ से y बराबर हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर बट्टे में 2p, इसका हम समाकलन कर देंगे वो भी x के सापेक्ष। तो इसे यदि हम यहाँ से सरल कर लेते हैं हमारे पास मान क्या आएगा वर्गमूल में 2p, ऐसा कैसा लिख देंगे x की घात n का समाकलन जब हम x के सापेक्ष करते हैं तो मान आएगा x की घात n+1 बट्टे में राशि आएगी n+1 हमारे पास, और यदि सीमा दी गई तो समाकलन स्थिरांक नहीं आएगा अन्यथा समाकलन स्थिरांक आ जाएगा हमारे पास यहाँ से c। यह मान हमें यहाँ से प्राप्त होगा। इसे यदि हम आगे सरल करते हैं तो हमारे पास इसका मान क्या आएगा x की घात 1/2 का समाकलन आएगा, x की घात 3/2 माइनस में आएगा 3/2 माइनस 1/2p आ गया, x की घात 2 का समाकलन आएगा, x की घात 3 बट्टे में आ जाएगा 3। समाकलन की सीमा लगा देते हैं 0 से 2p। इसे यदि हम आगे सरल करें निम्न सीमा से तो मान हमें 0 प्राप्त होगा, उच्च सीमा से मान प्राप्त होगा हमारे पास 2/3 वर्गमूल में आएगा हमारे पास 2p, और यहाँ से सीमा रखेंगे ऊपरी सीमा 2p की घात आ रहा है 3/2 माइनस में हमारे पास मान आएगा 1/6p, ऊपरी सीमा रखेंगे तो 2p की घात आ जाएगा 3, निचली सीमा तो हमें यहाँ से मान 0 ही देगा। इसे हम सरल कर लेते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा 2/3, 2p की घात आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2, और यहाँ से भी हमारे पास 2p से 2p काट देंगे और बाकी हमारे पास शेष क्या रहेगा 1/3 शेष रहेगा, और यहाँ से आ जाएगा 2p की घात आएगी हमारे पास यहाँ से 2। इसे सरल करते हैं 2p की घात 2 आ जाएगी, और यहाँ से 2/3 माइनस 1/3 आ गया। यह आ जाएगा हमारे पास 1/3 2p स्क्वायर वर्ग इकाई हमें यहाँ से दिए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल। आशा है समझ आया। धन्यवाद।